पामस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक व्यक्ति जिनकी एज है 25 ईयर्स ओल्ड। इनका एक मेन क्वेश्चन था रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब। ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जाएं या नहीं जाएं। तो सबसे जो मेन जो क्वेश्चन आजकल जो इंडिया में लोगों का रहता है वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रहता है। लोग गवर्नमेंट जॉब इस वजह से चाहते हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो इलाका होता है वो पहली उंगली है। पहली उंगली जो होती है वो जुपिटर की उंगली होती है। आजकल कई डिफरेंट जो पामिस्ट हैं वो कहते हैं कि सूर्य की फिंगर जो तीसरी उंगली होती है जो रिंग फिंगर होती है उसके नीचे अगर स्ट्रॉन्ग सी रेखा हो तब गवर्नमेंट जॉब के लिए माना जाता है। लेकिन इस बात से मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ क्योंकि जो गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस का जो इलाका होता है, गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट एक छोटा शब्द है, गवर्नेंस एक बड़ा शब्द है। गवर्नेंस में हर चीज़ आ जाती है, चाहे व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में गवर्नेंस कर रहा हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहा हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कर रहा हो, किसी ना किसी ऊपर के ओहदे पे व्यक्ति बैठा रहने को हम गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नमेंट के अंदर देखिए जॉब्स ऐसी भी होती हैं जो छोटी जॉब्स भी होती हैं जिस पे गवर्नेंस का कोई काम नहीं होता है। चाहे आप मान लीजिए समथिंग लाइक कि एक बैंक की जॉब। अब बैंक की जॉब जो होती है वो पहली फिंगर से गवर्न नहीं होएगी। ये तो गवर्नमेंट ने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था, इस वजह से उसको वहाँ पे माना जाता है। लेकिन जो बैंकिंग की जो जॉब होती है वो मर्करी की जॉब होती है। मर्करी होता है कैलकुलेशंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो इस रूप में हम पहली ही उंगली को हम देखेंगे फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। अब इस फिंगर के नीचे अगर हम ये देखते हैं कि कोई रेखा अगर ओरिजिनेट करती है इस इलाके पे, जुपिटर पे कोई रेखा ओरिजिनेट करती है और वो आपकी जीवन की रेखा में जाके मिल जाती है, तब हम कहते हैं गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जॉब के चांसेस या गवर्नेंस के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस रेखा ये इस हाथ में देखी गई है जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और ये लाइफ लाइन में जाके जाके ज्वाइन कर गई है। ये वाली लाइफ लाइन है। अब यही चीज़ हम लेफ़्ट हैंड पे भी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप ये देखेंगे कि दिमाग की रेखा ये है और ये है जीवन की रेखा, और जीवन की रेखा में ही एक रेखा जुपिटर के इलाके से, ये जुपिटर का इलाका है, जुपिटर के इलाके से जाके ज्वाइन कर गई है। अब जुपिटर का जो इलाका क्या होता है, जुपिटर का समझिए कि जुपिटर क्या चीज़ होती है। जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है। बड़े प्लैनेट की का मीनिंग आपकी लाइफ में, ह्यूमंस की लाइफ में क्या रहेगा? एक्सपेंशन, ग्रोथ, ऑनर, रिस्पेक्ट इन योर लाइफ। ये जुपिटर का इलाका, चाहे तो जो व्यक्ति अच्छे ओहदे पे बैठते हैं, चाहे तो वो जजेस हो सकते हैं, चाहे वो पुलिस के टॉप के अधिकारी हो सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हेड्स हो सकते हैं, और चाहे उनकी कोई पर्टिकुलर एक हायर जॉब हो सकती है। किसी भी जॉब को हम गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस से कोरिलेट कर देंगे। तो ये इलाका बहुत अच्छा माना जाता है। जब भी यहाँ पे अच्छी रेखा पाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति पहुँचते ही हैं। अब इसका मतलब ये भी मत समझिए कि आगे जाके कोई अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि इस रेखा का मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर है। ये मत समझिए कि आप व्यक्ति क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे को आगे कैसा मेरा समय रहेगा। मेरा मानना है कि इस रेखा की जो इम्पोर्टेंस है वो पास्ट में भी रही होगी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। पास्ट में कैसे रह सकती है, क्योंकि व्यक्ति की एज तो 25 ही है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं 25 से पहले जब वो 5 साल का था, 10 साल का था, 15 साल का था, 20 साल का था, वो कहीं ना कहीं एस्पायर करता था कि उसे एक ऑनर मिले। चाहे तो वो ऑनर स्टडीज़ से रिलेटेड मिले, चाहे स्पोर्ट्स में मिले, या किसी भी चीज़ में मिले। तो जब इस टाइप की रेखा होती है तो उसको ऑनरेबल पोजीशन मिलती हुई चली जाती है। लाइफ लॉन्ग की ये टेंडेंसी रहती है। तो इस रूप से इस रेखा के देखते ही हम अच्छा इंडिकेशन मान के चलते हैं। देखिए बाकी और भी प्लैनेट्स होते हैं जो गवर्न करते हैं कि आपको आपका काम कैसा रहेगा। जैसा मर्क्यूरी का इलाका, अब मर्क्यूरी के इलाके के ऊपर इतने सारे मर्क्यूरी के माउंट पे भी कोई रेखा नहीं है, और मर्क्यूरी की तरफ जाती हुई भी ऐसी कोई रेखा नहीं है। ना रेखा होने को हम कोई नेगेटिव साइन नहीं मान के चलते हैं। कोई नई रेखा होने का मतलब है कि वो वाला जो माउंट है, वो वाला जो प्लैनेट है, अच्छी तरह से काम कर रहा है। और जब अच्छी तरह से काम कर रहा होता है, जैसे मर्क्यूरी का प्लैनेट अच्छी तरह से काम करेगा, दैट मीन्स कि ऐसे व्यक्ति का जो लर्निंग का जो ग्राफ होता है वो बहुत तेज होता है। वो कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट को बहुत तेज़ी से ग्रास्प कर सकता है। अगर इस जगह पे
क्रिस क्रॉसिंग लाइंस होती है मरकरी पे, तब ये इलाका बिगड़ जाता। और बिगड़ने से क्या होता है कि व्यक्ति मिसकैलकुलेट करता है और मिसकम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दिखाई देता है। अब आते हैं इनकी पैसे की रेखा। मैं लेफ्ट हैंड पे भी देख रहा हूँ, राइट हैंड पे भी देख रहा हूँ। तो इनकी पैसे की रेखा को देखते हैं। पैसे की रेखा से एज सच नहीं मालूम पड़ सकता है गवर्नमेंट जॉब होएगी या गवर्नेंस होएगी या प्राइवेट जॉब होएगी या किसी भी टाइप की जॉब का हमें कुछ नहीं मालूम पड़ सकता है। लेकिन फिर भी जो चीज़ मालूम पड़ सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला जो पोर्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये अर्ली पोर्शन ऑफ लाइफ है। ये लाइफ लाइन के नज़दीक से निकली है और ये आके कहीं ना कहीं दिमाग की रेखा के छूने से पहले, ये दिमाग की रेखा है, दिमाग की रेखा के छूने से पहले ही रुक जाती है। तो अगर दिमाग की रेखा को छूती तब एज 35 होती। तो दिमाग की रेखा से पहले रुकी है तो करीब रफली एट द एज ऑफ 32-33 के आसपास आके रुक गई है। एक नई भी रेखा स्टार्ट हुई है, वो थोड़ी सी ब्रेक के साथ शुरुआत हुई। वो शुरुआत हो गई थी करीब 30 साल की उम्र के आसपास और वो आके एंड हो जाती है करीब वही 33-34 की एज के आसपास। फिर 34 के आसपास एक नई रेखा स्टार्ट होती है और वो 35 से होते हुए आगे 53 तक चली जाती है, जो अच्छी रेखा मानी गई है। और ये वाला पीरियड व्यक्ति के लिए स्टेबल समय रहेगा। अब स्टेबिलिटी को देखने के लिए और भी तरीके होते हैं कि व्यक्ति की स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। हम दिमाग की रेखा पे देखते हैं, बहुत स्टेबल रेखा है, स्ट्रेट रेखा है, वेरी प्रैक्टिकल नेचर है। दिल की रेखा पे परफेक्ट रेखा है, दिल की रेखा परफेक्ट होनी चाहिए फॉर सक्सेस। लोग सोचते हैं कि दिल की रेखा रहेगी आपकी फैमिली लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ या लव लाइफ। मेरा मानना है कि इस रेखा से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी देखी जाती है। दिल की रेखा जब सिंपल टाइप की इस टाइप से होती है तो व्यक्ति समर्पित होता है अपने काम को लेके। जो व्यक्ति अपने काम को लेके समर्पित रहेगा तो गारंटीड उसको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सो इसको 100% मान के चलिए। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से दिल की रेखा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और दिल की रेखा जब भी अच्छी रहेगी तो चांसेस अच्छे ही होते हैं सक्सेस के। और ऐसा व्यक्ति पे स्ट्रेस एंड एंजाइटी नहीं आती है। जो व्यक्ति स्ट्रेस एंड एंजाइटी नहीं रहेगा उसके चांसेस फॉर सक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब पैसे के बारे में अगर देखते हैं तो पैसे की दिल की रेखा शनि के नीचे आके एंड हुई है। शनि बेसिकली पैसे के लिए होता है, पोजीशंस के लिए होता है, विजडम के लिए होता है। तो ऐसा व्यक्ति पहले से ही वाइज डिसीजंस लेगा, रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेगा, अपनी फैमिली को सब चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, स्ट्रेस एंड एंजाइटी नहीं रखेगा। राइट हैंड में भी सेम इंडिकेशंस दिखाई देते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे इनिशियली जो लेफ्ट हैंड में स्टेबल रेखा थी, यहाँ पे थोड़ी सी अनस्टेबल रेखा है 35 से पहले, और उसमें ब्रेक टूटी टाइप की रेखा है जो लाइफलाइन के नज़दीक से निकलती है। तो ये तो कमज़ोर रेखा है, लेकिन ये एंड हो जाती है करीब 29-30 तक एंड हो जाती है। लेकिन एक और रेखा स्टार्ट होती है, वो भी कमज़ोर रेखा है और वो चलती भी आ रही है अमाउंट ऑफ मून से। मून का मतलब होता है फीमेल से बेनिफिट, ट्रेडिंग एक्टिविटीज से बेनिफिट, पब्लिक अप्रिसिएशन से बेनिफिट, वुमेन से बेनिफिट, शादी के बाद ज़्यादा बेनिफिट। इसमें जो ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है वो कहीं ना कहीं 30 की एज के आसपास आ रही है। 30 से लेकर 34 तक ये रहती है और 34 में जाके एंड हो जाती है। और 34-35 के आसपास वापस से शुरुआत होती है, जैसे कि लेफ्ट हैंड में भी देखा था, और दिल की रेखा पे छूती है। और ये एज 50 थी, तो ये पीरियड सबसे स्टेबल पीरियड रहना चाहिए। अब सक्सेस पाने के लिए हमारा शुक्र भी अच्छा होना चाहिए, मंगल भी अच्छा होना चाहिए। शुक्र तो एनर्जी का इलाका होता है, स्टेमिना का इलाका होता है, वाइटैलिटी का इलाका होता है, डिज़ायर्स का इलाका होता है। और मंगल होता है आपकी फायर का इलाका, एग्रेशन का इलाका, एंगर का इलाका है, एग्रेशन का इलाका। ये अगर दोनों के दोनों बैलेंस्ड हों, बैलेंस का मतलब होता है कि इन जगहों पे अननेसेसरी की रेखाएं नहीं होनी चाहिए। अननेसेसरी की रेखाएं नहीं होंगी तो गारंटीड सक्सेस मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति अपनी फायर सही जगह पे लगाएगा और व्यक्ति अपना फ्यूल, वीनस का इलाका होता है फ्यूल, अपना फ्यूल सही जगह पे लगाएगा। इसी वजह से सक्सेस मिलती है। अब आते हैं जीवन की रेखा पे। जीवन की रेखा बहुत साफ सुथरी है, करीब 80-85 तक रहती है। A1 रेखा है, इसको सक्सेस से हम कोरिलेट कर देते हैं, क्योंकि अच्छी जीवन की रेखा का मतलब होता है अच्छी एनर्जी लेवल्स। अच्छी एनर्जी लेवल से कहेंगे तो व्यक्ति काम करेगा तो सक्सेस है। जीवन की रेखा पे कुछ रेखाएं एक दो अपवर्ड की तरफ जाती हैं शनि पे। ये रेखाएं आ रही हैं करीब आ रही हैं अंदाजन 40 से लेके 50 के बीच में आ रही हैं। इनको अच्छी रेखा इस वजह से माना गया क्योंकि शनि की तरफ जा रही हैं। शनि की तरफ से जाती हुई रेखाएं, या तो शनि की तरफ से रेखाएं आके लाइफ लाइन में ज्वाइन करते हैं, या फिर
लाइफ लाइन से कोई रेखा ऊपर की तरफ मुड़े, दोनों ही अच्छी मानी जाती हैं। ये लक की रेखाएं हैं और अच्छा साइन माना जाता है। सूर्य की रेखा कोई अच्छी रेखा नहीं है, कोई अच्छी रेखा नहीं है, लेकिन नहीं भी होने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। कोई हर चीज़ हमारे हाथ में, हर चीज़ अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है टू बी सक्सेसफुल। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको मेन एक्सप्लेन किया है कि गवर्नमेंट जॉब कहाँ से दिखाई देती है, अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इस वीडियो को आपने वॉच किया, धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। अगर आपको पेड रीडिंग चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं। और पैसे, सब लोग पैसा जानना चाहते हैं। पैसे की रेखा हम किसी भी रेखा पे देख सकते हैं, चाहे वो दिल की रेखा पे, दिमाग की रेखा, पैसे की रेखा। पैसे की रेखा की इंपॉर्टेंस पैसे के रिगार्डिंग ओनली 10, 15, 20% होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। हम हर एरिया ऑफ द हाथ देखते हैं टू अराइव एट द कंक्लूजन। तो यहाँ पे हाथ की अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। व्यक्ति अच्छी पढ़ाई करे और अच्छी पढ़ाई करेगा तो अच्छी पॉसिबिलिटीज़ इमर्ज हो सकती हैं। एक संत ने कहा है, आपको अपने हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपका भविष्य मालूम है। क्योंकि यू ऑलरेडी नो द फ्यूचर। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पास्ट। मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर वैसा रहेगा जो आप आज कर रहे हैं। तो अगर आप आज अच्छा करें तो आपका फ्यूचर है गारंटीड अच्छा ही होगा। हम क्या हैं? हम क्या हैं? वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स। सो दी थॉट्स आर दैट कम टू आवर माइंड आर रियली इंपॉर्टेंट। एक अच्छी थॉट को रखिए दिमाग में, पॉजिटिव थॉट रखिए। पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो हर चीज़ पॉजिटिव ही होएगी। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।